सिखाया है जिंदगी के सफ़र ने अनजाने में, वो किताबों में दर्ज था ही नहीं जो सबक पढ़ाया है ज़माने ने। तो इसी मोटिवेशनल थॉट के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जब एक औरत एक माँ बन जाती है ना, तो उसको बहुत सी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो सोचनी पड़ती है, क्योंकि सिंगल औरत जो है वो बहुत कुछ कर सकती है और हर चीज़ से, हर परेशानी से वो अकेले सामना कर सकती है। लेकिन जब उसके पास एक बच्चा आता है ना, तो वही उसके जीने की वजह बन जाता है। और मेरे पास भी भगवान जी ने इतना एक प्यारा सा बच्चा दिया है जिसके काम करने से मुझे बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है, बहुत ही ज़्यादा संतुष्टि मिलती है। सबसे पहले मैंने रूही के बाल बनाए, नहला धुला कर किया इसको तैयार। उसके बाद हम दोनों ने जाना है मंदिर के लिए, पूजा के लिए तैयारी की। और उसके बाद मैं रूही के लिए भी बनाती हूँ जल का लोटा, और वो भी लेकर जाती है। छोटी सी लुटिया उसके लिए है और ये बड़े वाला लोटा मेरे लिए है। तो हम चल दिए हैं मंदिर, क्योंकि सुबह भगवान का नाम लो तो बहुत ही अच्छा दिन निकलता है, बहुत ही मन को संतुष्टि मिलती है। तो हम चल दिए हैं दोनों मंदिर, और उसके बाद फिर अपना घर के बाकी के जो काम रहते हैं भगवान जी का आशीर्वाद लेकर वो पूरे करते हैं। तो सबसे पहले बेडशीट वगैरह जो है वो रहती है वो मैं चेंज कर देती हूँ, या चेंज नहीं करनी है तो झाड़ कर उसी को दोबारा बिछा देती हूँ। और इतना रूही भी बस आगे पीछे रहती है, इसका तो पता ही है आप लोगों को, ये तो थोड़ी सी दूर भी नहीं होती है मेरे से। तो ये काम जैसे पूरा हुआ तो उसके बाद फिर झाड़ू पोछा जो भी रहता है वो करना है। और रूही के साथ तो मतलब कि ये दिन बन जाता है। एक माँ को और क्या चाहिए कि उसका बच्चा उसके पास है। लोगों का क्या है, लोग तो देखो बोलते ही हैं, आज बोलेंगे कल बोलेंगे, फिर अपने आप चुप हो जाएंगे, ठीक है ना। यही चीज़ सोचकर हमें लाइफ में आगे बढ़ना है, और यही चीज़ें सोचकर मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही हूँ, और बढ़ना भी चाहिए। देखो ज़िंदगी ऐसे नहीं चलती है। आज भगवान जी ने अगर ज़िंदगी ऐसे मोड़ पर लाई है तो कुछ सोच कर ही लाए होंगे, क्योंकि जीवन में हर दिन सेम नहीं रहते। अगर आज अच्छे दिन हैं तो कल को बुरे भी आ सकते हैं, और अगर आज बुरे हैं तो कल को अच्छे भी आ सकते हैं। तो अपना घर के काम करके सारे ख़त्म, और उसके बाद यहाँ पर झाड़ू पोछा साफ़ सफाई देखो अपने घर में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है, वो की जाती है सबसे पहले। और उसके बाद अपने बाकी के काम देखे जाते हैं। तो इतना जैसे ही मेरा ये काम कंप्लीट हुआ तो सुबह उठते ही मैं रूही को दूध देती हूँ। तो उसका दूध यहाँ पर मैं कर रही हूँ ठंडा, और उसको दूध देने के बाद वैसे बड़ी मुश्किल से पीती है, बहुत ही टाइम मुझे लगाना पड़ता है उसके दूध में। गिलास से ये भी पी लेती है, बट कई बार ये जिद करती है कि मुझे शिपर से ही पीना है। अब मैं इसको शिपर से ही पिला रही हूँ, और बहुत ही मतलब इतना टाइम लगा देती है। इतने में तो मेरे बहुत से काम हो जाते हैं, लेकिन दूध इसको बड़ी मुश्किल से पिलाना पड़ता है। रोती है, बहुत रोती है, कई बार मार भी खा लेती है मेरे से, क्योंकि गुस्सा इतना आता है। और ये मैं इसको उंगली दिखा रही थी कि हाँ मेरी उंगली पर ज़रा सी हल्की सी चोट लग गई है। और उसके बाद मैंने इसका होमवर्क कराया है, क्योंकि स्कूल का जितना भी काम मिल रहा है वो तो बच्चे का कराना ही होगा। और मैं इसको हर चीज़ वो समझा कर पूरी उससे कि फिर मैं इसका कराती हूँ। ये नहीं है कि हाँ कॉपी दी और ऐसे ही करा दिया। जब तक बच्चों को वो चीज़ समझ में ना आए तो इतना कराने का फ़ायदा ही नहीं है भाई। तो फिर मैं इसलिए पूरा समझाकर उसको कि कैसी कौन सी लाइन है उसी हिसाब से मैं इसको कराती हूँ। और एक माँ आपको पता है योद्धा होती है, वो अपने बच्चे के लिए भगवान जी से भी लड़ सकती है। बच्चा है तो उसको एक जीने की वजह मिल जाती है, और मेरे साथ भी ऐसा ही है कि रूही है मेरे पास तो मुझे जीने की वजह मिल रही है। इसके लिए मैं जी सकती हूँ, इसके लिए मैं सब कुछ कर सकती हूँ। आगे रूही का देखो सारा फ्यूचर पड़ा है, तो उसी का सोचकर मैं मतलब कि हाथ पे हाथ रख कर नहीं बैठ सकती। और गली के जो बच्चे होते हैं वो रूही के पास जैसे खेलने आते हैं, तो रूही का भी मन लग जाता है इनमें। ये छोटी सी प्यारी सी गुड़िया है जो कि 1.5 साल की है, और रूही के साथ आ जाती है ये रूही के पास। लेकिन बच्चों का ऐसा ही है, अपनी चीज़ नहीं देनी होती है। फिर रूही ने इसको साइकिल पर दिए, अपने पीछे बिठाया और चल दी है सवारी लेकर अपना घूमने के लिए। और ये साइकिल आपको पता है मैंने बताया था कि लेकर आई हुई थी रूही की, बट चलाती नहीं है, ऐसे ही खड़ी रहती है। जब कभी मन किया तो चला लेती है। तो ऐसे ही भगवान जी सभी के बच्चों को खुश रखे। भगवान जी हर जगह हर घड़ी हमारे साथ में नहीं रहते, इसलिए उन्होंने घर घर में माँ को बनाया है। माँ के बिना हमारा जीवन अधूरा है। माँ हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है। मतलब कि माँ के बिना तो हम जीने का सोच ही नहीं सकते। माँ और बच्चे का बॉन्ड इतना ही प्यारा होता है।
हर रूप में मतलब कि हमें माँ दिखाई देती है। माँ एक स्वर्ग से उतरा हुआ एक अवतार होता है जो कि अपने बच्चे की ज़िंदगी स्वर्ग बना सकता है। माँ ही एक ऐसा रूप है। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ अपनी रूही के लिए खाना। रूही के लिए क्या, रूही को देखती हूँ खाएगी या नहीं, बट ये दोपहर का खाना बनाया जा रहा है। मैं अपने घर पर इतना काम नहीं करती, मम्मी कर लेती हैं। तो रूही बीच में आके परेशान करती है, तो फिर मेरी मम्मी भी बोल देती है कि हाँ तो इसको रख, मैं अपने आप कर लूँगी। क्योंकि अब भी वो देखो यहीं पर घूम रही है और बोल रही है कि मुझे यहीं पर बिठाओ। और गर्मी इतनी ज़्यादा है कि हाँ किचन में मतलब कि खाना बन जाए वही बहुत है। और रूही को इतने ज़्यादा पसीने आ जाते हैं वो जब किचन में भी खड़ी होती है। तो फिर भी मैंने मम्मी को बोला कि इसको लेकर बाहर चले जाओ, चलो मैं बनाती हूँ। पर फिर भी इसने इतना ज़्यादा परेशान किया कि मुझे बीच में छोड़नी ही पड़ी बनाने की। हाँ मम्मी बोली तो इसको लेकर अंदर चली जा और फिर मैं ही बना देती हूँ, थोड़ी बहुत मैंने बनाई है। तो इसलिए रूही के साथ ऐसा ही चलता है। और हाँ रूही के लिए मैंने मंगाया है ये स्कूल बैग जो कि बहुत ही प्यारा है, कलर भी बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, पर्पल शेड। और एक वाटर बोतल मंगाई है रूही के लिए। और रूही के अकॉर्डिंग ये थोड़ा बड़ा आ गया है। और ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, ये हमने स्पेशल मंगवाया है। और बहुत ही प्यारा बैग है, मुझे तो सच में बहुत ज़्यादा पसंद आया है। और 3 जिप है इसमें, लेकिन क्या करें इस बार रूही को नहीं दे सकती क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है। रूही के अकॉर्डिंग इतनी बुक्स नहीं है रूही के पास, तो अगली बार खैर चलो काम आ जाएगा। और आपको कैसा लगा है ये बैग तो ज़रूर बताना मुझे तो बहुत ही प्यारा लगा है। ये अगली साइड इसकी फोम स्पंज टाइप में है और दोनों चीज़ें आ गई। ये है खेत जो कि हरे भरे हरियाली से एकदम से बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और आप सभी के जीवन में भी ऐसे ही हरियाली बनी रहे। और यहाँ पर टाइम हो रहा है 6:30 के करीब शाम के। तो और हम जा रहे हैं घूमने के, हम डेली जाते हैं रनिंग के लिए। क्योंकि भाई मुझे भी लगता है कि हाँ मेरा शरीर ऐसा हो गया है कि हाँ इसको घूमने की एक्सरसाइज की नीड है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी पता नहीं, क्योंकि अपना शरीर जो है, अपनी बॉडी एकदम से मेंटेन करके रखनी चाहिए। तो इसलिए हम जाते हैं। और देखो ये सूरज भी छिपने वाला है। और ये जब सुबह निकलेगा तो आप सभी के जीवन में एक नया ही उजाला लेकर आए। मैं तो बस यही प्रे करती हूँ सुबह का सूरज आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए। जैसे ही रात गई तो सुबह मतलब कि अगर आपको रात को कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत है, सुबह आप हमेशा खुशी खुशी उठें और अपना पूरा दिन अच्छे से एंजॉय करें। और यहाँ पर हम जा रहे हैं घूमने के लिए, क्योंकि होता है ना थोड़ा अपना घर में ही रहते हैं हरदम, थोड़ा सा ये रहता है कि बाहर जाए तो हरियाली देखने को मिलती है। तो हम चले जाते हैं। बाकी पड़ोस में से भी जाती हैं बहुत सी लेडीज़, पर मैं और मेरी चाची हम दोनों जाते हैं साथ में। अभी थोड़े टाइम से ही हमने जाना शुरू किया है। और एकदम से बहुत ही ज़्यादा आनंद आता है कि हाँ मतलब कि इधर उधर की हरियाली देखने को मिलती है। और मन को भी एकदम अलग ही सुकून सा मिलता है कि हाँ थोड़ा हम बाहर निकले हैं, वैसे तो कहीं जाना होता नहीं। और यहाँ पर हम मतलब कि काफ़ी दूर तक हम जाते हैं, बहुत दूर हो जाता है हमें जाते हुए। तो आज तो हम इधर किसी के खेत थे उसी साइड चले गए। और फिर वहाँ पर जाकर मैं थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करती हूँ, घर आकर मैं थोड़ी बहुत करती हूँ खाना खाने के बाद। बट अब मेरा ऐसा हो गया है कि हाँ मैं शाम को जैसे कि 4 या 5 के अराउंड मैं खाना खा लेती हूँ। उसके बाद जैसे घूमने चले जाते हैं तो वो अच्छे से डाइजेस्ट भी हो जाता है। इस वजह से मैं रात का खाना बिल्कुल मैंने स्किप कर दिया है। ये भी नहीं है, अगर कभी मन होता है तो खा भी लेती हूँ, अगर शाम को ना खाऊं तो, इसलिए बट मैंने खाना मोस्टली छोड़ दिया। पहले ही मैं बहुत कम ही खाती थी, तो अब मैंने और भी कम कर दिया है। और यहाँ पर मैंने थोड़ी बहुत की है एक्सरसाइज, जो कि मैं बिल्कुल हाँफने लग जाती हूँ जब मैं एक्सरसाइज करती हूँ, घर पर भी करती हूँ। थोड़ी बहुत एक्सरसाइज में ही ऐसे हो जाता है मुझे। और उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज करके घूम के थोड़ी बहुत रनिंग करके अपना घर वापस आ गए। और ये हम घर वापसी की तरफ जा रहे हैं अपने। और उसके बाद फिर हम मिलते हैं आप सभी को घर जाकर कि घर में देखते हैं कि क्या कुछ रहता है। रूही एकदम से गली में देखती है मेरे को, रूही को मैं छोड़कर घर ही जाती हूँ क्योंकि उसको फिर ये लगा रहता है कि हाँ मुझे गोद में ही लेकर चलो। तो घर आई तो फिर पानी आया हुआ था ताज़ा, मैंने कूलर लगाया और अब सोएंगे हम कूलर की ठंडी ठंडी हवा में। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। करते हैं वीडियो का यहीं पर एंड। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो बताना ज़रूर। भगवान
जी आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए। बाय बाय, राधे राधे।